एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की पेश की है। ये कहाँ से? हाँ, वेस्ट इंडीज। माइनस यहाँ पर जिम्बाब्वे है, जल्दी बोला करो, ठीक है। 15 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के साथ सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किए गए हैं? ये कजाकिस्तान है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है वर्तमान में? माइनस वहां पर ज्योति शर्मा है। हाल ही में भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? ये आयशा अजीज हैं। 10 अप्रैल 2024 को कहा नव वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया? उगादि उत्सव माइनस वहां पर है, ये तेलंगाना है, जल्दी बताया करो, ठीक है। हाल ही में मोटो कार्लो मास्टर में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल, सही बिल्कुल। वहां पर 10 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? क्या हो रहा है भाई? ये माया बाउचर तथा कमिंदू मेंडिस को मिला है। हाल ही में से किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? इजराइल बिल्कुल सही है। हाल ही में से अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये रसकुक किस देश के हैं? इंग्लैंड के। बिल्कुल सही है। 11 अप्रैल 2024 को किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? ये आईआईटी जोधपुर है। हाल ही में से किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? ये हरेंद्र सिंह है। हाल ही में से लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी, वही मूल में सही है। अब बताना 11 अप्रैल 2024 को किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बैलेरो टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया है। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में बिल्कुल सही है। हाल ही में से जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ये रूस है। हाल ही में से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? किर्गिस्तान, सही सर जी का। 12 अप्रैल 2024 को जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? भारत की, हाँ, जेएनयू सही है। हाल ही में से जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? माइनस है आपके सर जी, वेनेजुला है। 13 अप्रैल 2024 को किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रसिया, बिल्कुल सही है। हाल ही में से अडानी ग्रीन ने कहां संसार का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? तमिलनाडु, माइनस है, गुजरात, दादाजी सही है वहां पर। 15 अप्रैल 2024 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? हाँ, दे देना वहां पर, ममता जी सागर हैं। किस भाषा कवि हैं? ये कन्नड़ कवि हैं। 14 अप्रैल 2024 को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? अवंतिका वंदनुपु है। हाल ही में से किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम किताब जीता है? हाँ, रश्मि, गलत हो गया सर जी आपका, रश्मि कुमारी है। हाल ही में से भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं? नेपाल सही है। हाल ही में से स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये संजना सांगी हैं। भारत ने 2023-24 में आए तूफान एवं उनके प्रभावित राज्य बताना। अलवारो का नामकरण किस देश ने किया था? अलवारो का माइनस से मोजाम्बिक ने किया था। डेनियल का लीबिया। साओला वियतनाम ने किया था। भारतीय वन जीव संस्थान के अनुसार अप्रैल 2024 में बाघों की कुल संख्या कितनी है? माइनस 3682, वहां पर कुछ नहीं देना, 3682 है। खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया हाल ही में? ये मेघालय ने किया है। सड़क सुरक्षा बल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? पंजाब सरकार। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने हाल ही में प्रारंभ किया है? हरियाणा, वहीं पर सही है, आगे वाले चाय बंद जो बोले हूँ। हाल ही में स्वागत पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? गुजरात ने। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये राहुल सिंह, बिल्कुल सही है सर जी का। अब बताना यूपीएससी के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? मनोज कुमार। ये हंसा मिश्रा है, ठीक है, हंसा मिश्रा, गलत हो तो बता देना, ठीक है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन वर्तमान में?
ये पीयूष आनंद है, पीयूष आनंद है, ठीक है। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एसोचैम के? ये संजय नायर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? नलिन प्रभात। वहां पर सही, यहाँ कुछ नहीं देना। मिस अमेरिका 2024 किसने जीता है? मिस अमेरिका ये मेडिसन मार्स ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? ये माधुरी पटेल है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 20 डेज इन मारियूपोल है सर जी, ठीक है। अब बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है इसी में? दे देना वहां पर, किलियन मर्फी है। किसके लिए मिला इनको? ओपनहाइमर के लिए। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसे मिला? संस्कृति पुरस्कार, हाँ मीना चरंदा है, प्रोफेसर मीना चरंदा। खेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? एबल, हाँ कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये माइनस से आपका फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, ठीक है। महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 किसे मिला? महाराष्ट्र, ये माइनस से डॉक्टर उमा रेले हैं। किसके लिए मिला इनको? ये नृत्यांगना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिए गए 2024 में? चोपड़ा नहीं, हाँ ग्रीष्मा को, किसी कुछ नहीं देना। ग्रीष्मा कुठारे एवं रीतिका चोपड़ा है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किन 2 व्यक्तियों को मिला है? ये बीना अग्रवाल है, जेम्स वायस है। संस्कृत के आयाम के लेखक कौन है? ये मनोरम मिश्रा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। माइनस सर जी 27 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? माइनस सर जी ये रोमानिया तथा बुल्गारिया है। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस के निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? ये कोविनेट है। अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? यह रोम में। 10 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजाति पोशाक रेगनाई पचरा को GI टैग मिला है? ये त्रिपुरा है। अब बताना 2 अप्रैल 2024 को कौन से 2 देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? भारत और नेपाल है। 7 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। 9 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? पीलीभीत। हाल ही में से जुडिथ सुमिनोवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो गणराज्य। हाल ही में से चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में से भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। उस फिल्म का नाम क्या है? ईरान, सही है। हाल ही में से किस राज्य ने 56वां खो-खो चैंपियनशिप जीता है? महाराष्ट्र, सही है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित। ये नौसेना है। ये कुछ न देना, समुद्री सुरक्षा है, ठीक है। हाल ही में से किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों को लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? ये जापान ने किया है। बोल रहे थे क्या सर जी? हाल ही में से भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? माइनस है आपका अर्जुन एरिगैसी है। किसी कुछ न देना। हाल ही में से कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुई है? किस IIT ने लॉन्च किया है? बॉम्बे, सही, वहां पर है। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? दिल्ली सरकार। माइनस है केरल, वहां सही है। हाल ही में से दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किए गए हैं? किस देश में? ये रोमानिया सर जी, माइनस है आपका। अब बताना हाल ही में से DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम, सही, वहीं पर है। हाल ही में से किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। माइनस है आपका केनरा बैंक है, केनरा। हाल ही में से विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? हाँ, कांस्य पदक।
4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75 नंबर का। हाल में से किस राज्य के पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पता चला है? गुजरात, तेलंगाना। गुजरात, यही सही है, तेलंगाना वाला माइनस है। हाल में से किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? अजीत डोभाल ने किया है। हाल में से कौन है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? माइनस है आपका, बिल्किस मीर है, बिल्किस मीर। हाल में से सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर। कब तक भारत पर परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2070। माइनस है, 2047 यहाँ सही है। हाल में से 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह SJVN लिमिटेड को। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। हाल में से कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। 10 अप्रैल 2024 को किसे HICSA 2024 से लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? ये कपिल भाटिया है। हाल में से किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? शाश्वत गोयनका है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? ये 2025 तक। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इंकार कर दिया है? माइनस है, सिंगापुर है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वापस क्लोनिंग टूल्स वायस इंजन का अनावरण किया गया है? ये ओपन AI है। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? कब तक? ये 2030 तक। हाल में से किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल्स अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर निकेश जैन है। हाल में से भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया है? यह मालदीव है। हाल में से 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? किस कंपनी ने? यह गेल है, गेल। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? यह 50 लाख है। हाल में से किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मद्रास है। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। हाल में से भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जली केंद्र का उद्घाटन किया? जली केंद्र का, यह तमिलनाडु में है। किस देश ने जॉन टिन्स बुट को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? इंग्लैंड, सही। वहीं पर चेंज करना सभी। बड़ी गर्मी है। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, कौन थे वो? कृष्णकांत। चाबी के अनुसार बोलना नहीं, चाबी बंद हो जाएगी, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? 75 के 3। किसी कुछ न देना, ठीक है, ऐसे बोलते रहो, मिल जाएंगे। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो संविधान ही है? करे थे संविधान है। यस, अर्थशास्त्र में नहीं रहे हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है?
ये कैबिनेट है। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? लोकसभा। लोकसभा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे। इधर चाय बंद कर देना। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई। लियाकत अली। जान मताई वही सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जुगन्नाथ मंडल। माइनस है एमसी। अम्बेडकर। यहाँ पर माइनस है एमसी शीतलवाड़ थे। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? 109। इधर सही। उधर चाय बंद कर देना। भारत की संचित नीति पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 266। सभी का माइनस है। 112 का तीसरा। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन में दी जाती है? ये 10 दिन पहले। 10 दिन। यही सही है। अब बताना प्रश्नकाल की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी और कब ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई। हाँ, कब ली गई थी? 1861। माइनस यहाँ पर 1721 में। लोकसभा के नियम समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? ये अध्यक्ष होता है। विपक्ष का कोई भी सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष होता है। हाँ। सरकारी आश्वासन समिति का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। अब बताना है आपको किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? 111। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? 111 के तहत। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति। कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बल चढ़ गया था? हाँ, कब हुआ था? 1986। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? कब? 62, हाँ, वही सही है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20। किसी ने बताया? हाँ, 20 है। वहां पर सही है और सबका माइनस है। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत के राशि के रूप में जमा की जाती है? 15,000 रुपए। हाँ, 15,000 है, लेकिन 1500 लिखिए तो फिर 15,000। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। पुनर्विचार के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमांक कौन सा है? 12वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? 97। कब हुआ था? 2003 में। 2011 में। किसी कुछ न देना। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण को बंद किया गया है? 243 का चौथा। हाँ, अनुच्छेद 243 डी है। ठीक है। हाँ, चौथा सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठित प्राप्त हुई है? ये 74वें 1992 के द्वारा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया है? 243 का जेड डी। बिल्कुल सही है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? यह बाला राघवन बनाम भारत संघ 1996। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 20। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंध की गई हैं? हाँ, अच्छा, वही सही विभू जी का। अब बताना संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? 20 का फर्स्ट है। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? 22 है। हाँ, 20 का कौन सा? 20 का सेकंड है। सर्वोत्तम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा किसके विरुद्ध लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 15 का तीसरा। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था?
1951 में संविधान संशोधन द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अब बताना है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? 16। 15 का 15 का चौथा। 15 का तीसरा। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? 15 का 4। 15 का 4। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। यही सही सीपी सर जी का। किस अनुच्छेद के अनुसार है? 168 का सेकंड। मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कब स्थापना हुई थी डेट सहित इसकी? 17 मार्च 1866। बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये वाईवी चंद्रचूड़ लिखा मेरे में, ठीक है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 126। अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था? न्यायाधीश सौमित्र सेन। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्चतम उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय स्थानांतरण कर सकता है? 222। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 21। अब बताना किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, ठीक है। अब बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है? 161। यही बात सही है, वह बंद कर दे रहे के लिए। अब बताना है आपको कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 163। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ के विवाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये HM कानिया, मतलब हीरालाल जेकानिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया था? ये माइनस है आपका 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? देवासन बनाम भारत संघ। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के लिए क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया था? 17। मूल संविधान से सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंतरिक अशांति। में देवीदीन सर जी को दे देना, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिए गए हैं? 44वें द्वारा। अब बताना है किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 311। परिसीमन के पश्चात जेके संघ राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित है? 114 मेरे में लिखी हुई है, ठीक है। 114 लिखी हुई है, गलत हो तो बता, 90 कर लूंगा मैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? 240 का फर्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51। निर्वाचन आयोग को प्रथम बार कब 3 बार सदस्य बनाया गया था? 3 सदस्य बनाया गया था। 89। दूसरी बार कब बनाया गया था? 93। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? माइनस सर जी आपका KM नामबियार हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत?
174 के तहत विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जाता है? 1/6। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? वित्त विधेयक। धन विधेयक। आगे सही। सत्यदेव जी का प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में। सरकारी व्यय से संबंध नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति के द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 87। वही सही। यहाँ बंद है। आगे लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921। सही है आपका। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाँ 22 होते हैं। लेकिन बताओ इसमें से लोकसभा में कितने, राज्यसभा में कितने होते हैं? हाँ किस में? 15। लोकसभा में। सही है। सही है। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? लोकसभा में। हाँ। लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1964 में किया गया सर जी। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? लोकसभा। दोनों सदन में। ठीक है। अब बताना है आपको कि विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की सिफारिश किसने तथा कब की थी? नियम समिति ने की थी। कब किया था? 1993 माइनस है 1989 में किया था। अब बताना है आपको कि भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? रामास्वामी। हाँ न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। 2 नंबर देने यहाँ पे। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? मेघालय में। माइनस सभी का अरुणाचल प्रदेश मैंने भी लिखा हुआ है। ठीक है। बताना तो कर लूंगा, दूसरी बार नहीं पूछूंगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? पीके तुंगन। कब गठित की गई थी? 1988-89 में की गई थी। हाँ लिखा नहीं है कि 1988-89 में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत ने महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए थे? ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 का आई। किस समिति ने ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा? 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। ठीक है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 117 में। सही है। किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन में पारित कर दिया जाना चाहिए इसे? 14 दिन। ये 75 लिखा सर जी मेरे में। ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? सोम बुध शुक्र है। ठीक है। अब बताना ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा। 1 घंटा। सही है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव ये हो गया। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? विश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1979 में चौधरी चरण मुझे से ले लो। अविश्वास किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? 75 का दूसरा हो गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना पीएम का कर्तव्य है? अनुच्छेद 78। क्या कह रहे हैं दादा? हाँ हो सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? 164। माइनस 167। विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद
169 सही है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किए गए थे? 104वां कब हुआ था ये? 2015 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी 2020 में हुआ था। जम्मू कश्मीर अधिनियम प्रवर्तन में कब आया था? 2019। हाँ, आगे वाले 31 वालों को समझ लेना। विधानसभा के सदस्यों को निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसको द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? 192 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 126। हाँ, दे देने यहाँ पर 126 के तहत। कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध। इधर वालों को सबको देना जो प्रतिषेध बोले हैं, ठीक है। हाल ही में से उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? 355। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, भारत को उपराष्ट्रपति। राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। 1971 नहीं लिखा, जनसंख्या लिखा खाली, ठीक है। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य का एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख। हाँ, 10 लाख सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक कौन सी संघ प्रदान की जाती है उसको? ये गैर सरकार विधेयक कहते हैं उसको। अब बताना किस वाचन के दौरान प्रवर व संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? हाँ, दूसरे सही है। किसी विधेयक को पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? किसी विधेयक प्रतिवेदन चरण होता है गुरुदेव, ठीक है। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तृतीय चरण, तृतीय विधेयक पर। हाँ, अब बताना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आर्टिकल 111। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 20 की गई हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? हाँ, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, ठीक है। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1793 का राज्य के द्वारा किया गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? 1813। यही सही है। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? 1813 के द्वारा। अब बताना किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? यह 1784। कौन से दो संविधान संशोधन लोकसभा से सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? 7 और 31 सही है। अब बताना है आपको संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। वही मूल में सही है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? 233 सही, बिल्कुल सर जी का। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? प्रशासन कौन होता है? उपराज्यपाल लिखा सर जी मेरे। हाँ, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? प्रशासन उपराज्यपाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000। हाँ, डेट बताइए कोई। 1 नवंबर है, ठीक है, 15 नवंबर नहीं है। अब बताना सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था किस संविधान संशोधन द्वारा? 35 में बना था। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? डेट सहित बताना इसको।
29 अगस्त 1947। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुई थी? पहले जन्म बताओ कब हुई थी? 1891 1956 में मृत्यु। हाँ बिल्कुल सही है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 से आगे है, सही है। ठीक है, पीछे वाले कुछ नहीं देना। अब बताना आपको किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, 1935 नहीं सर जी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। इधर से चाबी किधर जा रही है? हाँ तो इधर सही है। अब बताना भारतीय संविधान में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन, हाँ आगे 14 नवंबर 1949। ठीक है, इतना लिखा मेरे में, ज्यादा नहीं लिख पाए हमने। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937। उधर बंद एक राउंड के लिए। सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? अखंडता। दादा की बंद एक राउंड के लिए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? माइनस सर जी आपका मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी है तो दे देना सर जी को। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश से ली गई? किस देश से? अमेरिका, सही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु किस संविधान सभा ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? हाँ 1924 से सर जी। ठीक है, अब बताना भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 113। वहाँ 12 सही और सबका माइनस है। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना आजाद अबुल वही। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थगित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? केंद्र को। ये गवर्नर जनरल लिखा सर जी मेरे में। ठीक है, अब बताना 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? नहीं प्राप्त किया था। हाँ बंगाल है सर जी, बंगाल में नहीं प्राप्त किया, बंगाल में। हाँ, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 26 नवंबर 1949। ये सर जी मेरे डेट तो नहीं लिखी है, 1950 लिखा हुआ है। हाँ, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम सरकार ने लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में, सही है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में से संबंधित सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 थे। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? रफी अहमद किदवई को। लोकसभा की अध्यक्षता चंडीगढ़ संघ राज क्षेत्र पर किस उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है? चंडीगढ़ हरियाणा उच्च न्यायालय। हाँ, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। संघ राज क्षेत्र लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? केरल। उधर बोल रहे थे केरल कोई? हाँ, अब बताना 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली के। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुल कितने राज्य तथा संघ राज क्षेत्र बनाए गए थे? 14 मेरे 5 लिखे हुए हैं, 14 5 6 हैं। किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? पंजाब का। दमन और दीव का भी प्रशासनिक कार्य कहाँ का शासक देखता है? दादरा नगर हवेली का। हाँ कंप्यूटर तो भाई।
पता ही नहीं था। मैंने सोचा एक बार कि यही है, यही चल रहा है। कहाँ गए भाई, तू भी खो गए क्या? विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनिएक। इधर सही उधर बंद है, ठीक है। अब बता रहे हैं कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों का क्या कहलाते हैं? हाँ, सब क्रिटिकल कहलाते हैं। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। अब बताना परम कंप्यूटर किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? सी डैक पुणे लिखा वैज्ञानिक ने, किसके द्वारा बनाया गया? सी डैक पुणे है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन सा था? हाँ, केमोडोर है, VIC-120, ठीक है। अब बताना पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन थी? प्रोलाग, वही सही वो बता रहे हैं। इधर बंद कर देना चाहिए एक राउंड में, इधर आ रही थी। हाँ तो सही, इधर ही सही है। अब बताना एंट्री गैस सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वे ने किया था। एंट्री गैस चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्ध को क्या कहते हैं? बग, वही सही, बग कहते हैं। भारत की किस पार्टी ने जिसने अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर सर्वप्रथम बनाई थी? बीजेपी ने बनाई था। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? हाँ सही है आपका सर जी। वह कंप्यूटर जो गणती गणना करता है वो क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। चुंबकीय डिस्क आयरन ऑक्साइड होता है, हाँ, आयरन ऑक्साइड की होती है। WW वर्ल्ड वाइड के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। असेंबलर या असेंबली भाषा में कौन परिवर्तन करता है इसको? ये यंत्र होता है, क्या बोलते हैं? हाँ। कंप्यूटर वहीं से ले लो। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। अब बताना हुआ है कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? एनालॉग कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अब बताना एक सुपर कंप्यूटर में कितने हजार माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकल्पना क्षमता होती है क्या बोलते हैं उनको? कितने हजार कंप्यूटर होते हैं? ये 40,000 होते हैं सर जी, ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? हाँ, ये कब बना था सर जी? ये 1979 में बनकर तैयार हो गया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कर सकने वाला से ले लो। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या नाम है? एनियाक हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी? इंडिया टुडे। जब किसी नेटवर्क या इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो क्या कहलाता है? गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? अमेरिका। भारत का कंप्यूटर की सूची में कौन से स्थान है? 19वां। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले पथ को क्या बोलते हैं? ओनली बस बोलते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था। अब बताना आपको भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन था? नई दिल्ली। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन था? मुंबई, सही वहीं पर है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन था? हाँ, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। वहाँ नंबर दीजिए सर जी को। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी?
चेन्नई, नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। इतने कंप्यूटर थे मेरे पास हो गया। कंप्यूटर वाली कॉपी भूल गई ना। बताओ क्या लगाना है? लगाना है ये फाइन तो अच्छे से लगाओ। क्या लगाना है? मिक्स लगा लूं? जब फाइन ही लगना है तो अच्छे से लग ही जाए। आप लोगों से ऐसी उम्मीदें नहीं की जाती बस। नहीं, मुझे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने मेरे सब बनाई रखी थी। 100% थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पास है, सहवाल कहते हैं। किस बायोम को विश्व ब्रेड बास्केट कहा जाता है? पास है, ये मध्य अक्षांश घास स्थल को प्रकाशानुवर्ती संचालन किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पास है, ऑक्सीन के द्वारा किया जाता है। अब बताना है आपको कि किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? उसकी तनुता पर। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? ये कर्मनाशा। उस्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? पास है, ये एंडोस्पर्म बोलते हैं। मोरेन किस क्षेत्र में बनते हैं? मोरेन पहला पास, ये हिमालय क्षेत्र में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल माइनस है। विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? काशीराम, मुकुंदराव पाटिल। हाँ, मुकुंदराव पाटिल है। राजा राम मोहन राव का कौन सा पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 में प्रकाशित हुआ था? ये बोल रहे हैं तोहफत उल मुहिद्दीन। राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? ये डेविड हेयर है। किस समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां निर्मित की गई थी? पास है, जीएन राव समिति के द्वारा। किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं बना अभी तक? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। मैजिक सीड्स पुस्तक लेखक कौन है? पास है, ये है बीएस नायपाल। अब बताना है आपको कि इम्ब्लिका ऑफ फिलियनेस किसका वैज्ञानिक नाम है? आंवले का, आंवले का। भारतीय खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? पास है, स्क्वैश, स्क्वैश। तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल माइनस है, भूटान में है। अब बताना है आपको कि किस किलो को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? शेरगढ़ का टीका, ये प्रचंडगढ़ के किले को। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? पास, ये कोटदीजी में। मांस में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मांस। पास है, ये पैरेनकाइमा के द्वारा। अब बताना है आपको कि प्रतिमा परक व्यक्ति वाली अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, माइनस है, हंगरी में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? गुजरात का, ये हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब बताना है मरुस्थलीय देश माली की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, हमाको, बमाको। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक होती, वहीं पर सही है। अब बताना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस गठन किया था? 1893, 1894 है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1948। 48 वाले दे देना, 47 वाले कुछ नहीं देना। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? ये गोविंद बिहारी लाल को। कब दिए गए थे इनको? 1969 में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है? मिस्र की सभ्यता। ठीक है। कौन सी समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? यह यमपुरी कहते हैं। झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जावा। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1924, बिल्कुल माइनस है, 2010 में। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? बिल्कुल माइनस, केरल है, केरल। कौन 1084 की माँ के लेखक कौन है? पास है, महाश्वेता देवी। हिमकाइट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? पास है, एचपी सही बता दिया उन्होंने।
देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? देवमाली की उड़ीसा। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ की गई थी? किस देश में? बांग्लादेश से। अब बताना, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। एक वयस्क मनुष्य में एक वयस्क मानव के पास कितने काइनाइन दांत होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। पुट का उपयोग किस खेल में किया था? पुट का गोल्फ में किया था। गोल्फ में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1928 में किया गया था। अब बताना है आपको, अटल टिकरिंग लैब्स किस संस्था द्वारा की गई पहल है? ये नीति आयोग द्वारा। मंडामस रीट का क्या अर्थ होता है? हम आज्ञा देते हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया था? महोत्सव ये मना नागालैंड में। बिरला मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। भोपाल का वर्तमान शहर किन प्रतिहार शासकों द्वारा स्थापित किया गया था? हाँ, कौन भोज? मिहिर भोज। ठीक है। ये भाई तुम्हारे गिर गए। कौन सा उपकरण औरत के विकिरणों की माप करता है? औरत विकिरणों की माप करता है। ये बोलोमीटर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई मनोदर्पण पहल का संबंध किससे है? ये छात्रों के उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानव सामाजिक समर्थन से है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। अब बताना है आपको कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है। हेक्सचर्स ओ लेलिन का मॉडल है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हाँ, कोची वहीं पर सही है। अब बताना, पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम्स सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड दिस स्प्रिंग के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी मेघालय माइनस है मिजोरम। बेंड की और बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये क्रिकेट में। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992 है सर जी। ज्ञान वाले कुछ नहीं देना। किस भारतीय लेखक ने 2 लाइव्स पुस्तक लिखी है? विक्रम सेठ। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी है? ये महाराष्ट्र के। पौधे का कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित रखता है? रंध्र। रंध्र। एडम सेतु सेतुबंद सेतु नल सेतु किसको उपनाम है? ये राम सेतु के। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये 24 है सर जी। अब बताना है आपको कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश किसकी पुस्तक है? बी.आर. अम्बेडकर। किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार के सजग प्रावधान है? 3 प्रकार के। ये 5। भारत के किस शहर को स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? हाँ, ये कुर्ग कर्नाटक। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? एमाइलेज। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? ये फुटबॉल है। गांधी कला शैली किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? ये ग्रीस से। कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज वर्तमान में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी GOG में तैनात है? INS त्रिकंड। अब बताना, द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये बी.आर. अम्बेडकर है। लीडर किस खेल संबंधित है? ब्लीडर। ये मुक्केबाजी से है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम। ये असम। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ये जेल नेहरू पोर्ट है। वही पड़ता है। हाँ। अब बताना, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं सर जी। एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है।
गलत लिखा है, ठीक है। मस्तिष्क को उस भाग को क्या कहते हैं जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित रखता है, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, सेरिबेलम कहते हैं, सही है। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। रामानंद सही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी, ये श्रीनगर मेरे लिखा सर जी, ठीक है, श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर लिखा है, गलत कैसे है? ठीक नहीं करूंगा मैं। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अर्निथोफिली कहते हैं, अर्निथोफिली कहते हैं। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये हरियाणा द्वारा। अ कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन किसकी पुस्तक है? ताराबाई शिंदे की है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? भारत की LIC कर रही है। किस राज्य सरकार ने अपनी 6 केंद्रीय जेलों में ART डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं? ये असम है। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? माइनस है, पश्चिम बंगाल में। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किस देश से जोड़ती है? नेपाल से। भारत में बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बिल्कुल सही सर जी का। ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर। जोर से बोलो सर जी, कैसे बोल रहे हो आप? शशि थरूर। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे ताजे व खारे जल का सम्मिलन होता है? ज्वार नदमुख बोलते हैं उसको। दे देना वहां पर सर जी को। अब बताना किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ियों से खनन किया जाता है? हाँ, हेमेटाइट सही है। अब बताना मलीमत समिति किससे संबंधित है? मलीमत आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया जाता है। पेंसिला दर्रा सर जी, पेंसिला दर्रा है। हाँ। किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? ये सर जी पृथ्वी नारायण शाह है, 1722 में किया था। एंथोरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एंथोरियम ये मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में। अब बताना सार्क की पहली महिला महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, एंटोनियो गुटरेस। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार किस देश से लिए गए हैं? कनाडा से। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? MP। अब बताना आपको कि भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन होता है? भूमध्य रेखा पर 12 घंटा पर। किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योहार येओसु समाई मनाया जाता है? येओसु समाई नागालैंड है। अब बताना डेमोक्रेटस एंड डिसेंटस किसकी पुस्तक है? ये रामचंद्र गुहा की है। सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर M श्रीनिवास को।